अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैथ्स 1 में सबक नंबर 2 दूसरे सबक के मश्क नंबर 2.2 में आपका खैर मकदम है। आज तलबा हम 2.2 की वज़ाहत करने से पहले इससे पहले जो मिसालें हैं 5 मिसाल उसकी भी वज़ाहत कर लेते हैं जो अब बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। आइए समझ लेते हैं इसमें अज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करना। तो किस तरीके से हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करेंगे, इसके हल करदा मिसाल को पहले हम तलबा समझ लेते हैं। यहाँ पर इससे पहले कुछ अमली काम है, एक अमली काम है उसको देख लेते हैं। मुरब्बई कसर रुकनी के अज़ाए ज़रबी मालूम करना है। तो पहला ये है, आपको यहाँ पे दिख रही है मुरब्बई मसावात है और ये कसर रुकनी है, सररुकनी है। इसको 4 रुकन में तब्दील कर दिया गया है। अब इसके बाद इसमें 2-2 रुकन में से हमें मुश्तरिक लेना है। तो इन 2 रुकन में हमें क्या मुश्तरिक नज़र आ रहा है? यहाँ पर देखिए एक्स इधर भी है और य एक्स यहाँ पर भी है। तो इस एक्स को यहाँ पर हम मुश्तरिक ले लेंगे। जब हम यहाँ पर मुश्तरिक ले लेंगे तो तलबा जो बचेगा वो हम यहाँ पर अब लिख लेंगे। यहाँ बचेगा, इसमें से एक एक्स बच गया वो यहाँ पे लिख लेंगे और नफ़ी 5 बच गया तो इसे लिख लेंगे। क्योंकि एक्स ये दोनों कॉमन हम ले चुके हैं। तो इस ब्रैकेट में बचा एक्स नफ़ी 5 और तलबा अब इन दोनों में क्या मुश्तरिक है? यहाँ पर कुछ भी मुश्तरिक नज़र नहीं आ रहा है, तो हम ऐसी सूरत में एक जो है मुश्तरिक के तौर पर लिख सकते हैं और ये जमा की अलामत लिखेंगे। तो जो हमें बचा हुआ नज़र आ रहा है वो वही है एक्स नफ़ी 5। तो तलबा हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट यकसा हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि जो इस जमा की वजह से अब ये 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। तो इसमें एक्स नफ़ी 5 लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। तो पहले हम इसे मुश्तरिक ले लेंगे एक्स नफ़ी 5 और जो हिस्सा बचा है उसे नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स और जमा 1 को। तो इस तरीके से हमें ये 2 ब्रैकेट में एक्स नफ़ी 5 और एक्स जमा 1 हासिल हो गया है। अब आ जाते हैं तलबा इन दोनों में हम देखते हैं क्या मुश्तरिक है। यहाँ पर m है और ये m ज़रब m यानी यहाँ पर m 2 मर्तबा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन m को हम मुश्तरिक ले लेंगे और जो बच गया उसे लिख लेंगे। 2 बच गया है 2 लिखेंगे, 1 m बच गया है जो मुश्तरिक हम लिए तो ये 2 m हो गया। अब इसके बाद m तो बाहर आ गया, क्या बचा है यहाँ पे नफ़ी 5 तो यहाँ पे लिख लेंगे नफ़ी 5। तो इस तरीके से इस की अज़ाए ज़रबी ये कहलाएगी। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 25 को लिखेंगे 5 का मुरब्बा और ये 1 का मुरब्बा पहले से ही अपनी सूरत में मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर इसमें एक ज़ाब्ता लगा सकते हैं, पहला रुकन का मुरब्बा और दूसरे रुकन मुरब्बा। तो हम लिखेंगे पहला रुकन नफ़ी दूसरा रुकन और पहला रुकन जमा दूसरा रुकन। तो ये इसकी अज़ाए ज़रबी हो जाएगी उस ज़ाब्ते की से। अब इस तरीके से हम और भी मज़ीद आसानी से अज़ाए ज़रबी करने वाले हैं। तो जज़र कैसे मालूम करेंगे? हल्का-दा मिसाल में से हम पहली मिसाल में कुल 5 सवाल दिए गए हैं, एक-एक करके हर सवाल की वज़ाहत कर लेते हैं। सबसे पहले पहली मिसाल यहाँ पर देख लेते हैं। ये रुक्न है, मुरब्बाई सूरत में है, मियारी सूरत में है। अब इसको क्या करना है, पहले ये सह-रुकनी है, ये 3 रुक्न इसमें मौजूद है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 4 रुक्न में तब्दील करेंगे। तो देखिए ये 2 रुक्न एक तरफ और ये 2 रुक्न एक तरफ। तो ये 4 रुक्न में जब तब्दील हो जाएगा तो हर 2 रुक्न में से 1 रुक्न मुश्तरिक ले लेंगे। और जब ऐसी सूरत में हमें क्या मिलेगा, जो ब्रैकेट मिलेगा तलबा वो ब्रैकेट भी सेम होगा। तो ऐसी सूरत में फिर यहाँ पर मैं वाज़ा करूँ, कि ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है, ये नफ़ी की वजह से 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। तो इस ब्रैकेट को पहले लिख लेंगे और जो बच जाएगा हम उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे m और नफ़ी 1, m नफ़ी 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये अज़ाए ज़रबी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये है तरीका, मैं अब आपको एक-एक करके समझाता हूँ कि ये 3 सह रुकने को हम 4 रुकनों में कैसे तब्दील करेंगे, यही चीज़ है समझना तलबा आपके लिए। इस सवाल में सिर्फ़ दरमियान के अदद को हम 2 रुकन में तब्दील करने वाले हैं। पहला रुकन देखिए m स्क्वायर अपनी सूरत में आपको नज़र आ रहा है।
जमा 13, यहाँ पर भी आपको अपनी सूरत में नजर आ रहा है और बराबर 0 भी। तो यहाँ पर जो नफी 14 जो दिख रहा है उसको दो हिस्सों में तोड़ करके लिखना है। तो देखिए ये नफी 14m है, तो इसको दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि ये नफी 14 ही रहेगा हल करने पर। नफी 13m और नफी 1m हल करेंगे तो नफी 14 ही मिलेगा। लेकिन नफी 14 तो कई अलग अलग तरीके से भी आ सकता है। नफी 12, नफी 2 भी 14 होगा, नफी 10, नफी 4 भी 14 होगा। लेकिन नफी 13 और नफी 1 ही क्यों है, यही चीज तलबा आपको समझना है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो तलबा ध्यान रखिए किस तरीके से ये जो है, यहाँ पर एम स्क्वायर के साथ 1 है और इस 1 को 13 के साथ ज़रब करते हैं तो ये दरअसल हासिल ज़रब हमें मिल जाता है 13। और ये जो m के साथ जो अदद है नफी 14, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नफी 14। अब ये दो आदाद हैं, ये दो आदाद आपके पास हैं, ये दो आदाद आपको मदद करेंगे ये दो नंबर हासिल करने में। ऊपर वाला है हासिल ज़रब, नीचे वाला है हासिल जमा। यह है हासिल जमा। तो अब दो आदाद तलाश करिए कि ज़रब करने पर 13 आना चाहिए और हासिल जमा उसकी नफी 14 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 13 को जब हम 13 और 1 वो दो अदद आपके जहन में फौरन आ जाता है कि वो 13 और 1 है, जिसे हम ज़रब करेंगे तो 13 आएगा। लेकिन जब जमा करेंगे तो नफी 14 कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पर 13 और 1 लिख लीजिए। अब इसमें आपको तय करना है कि किसमें नफी लगाएंगे कि हासिल जमा नफी 14 होगा। अब ये सोच के इसको मद्देनजर रखते हुए अब आप नफी अलामत लगाइए। दोनों में आपको नफी लगाना पड़ेगा तब आपको मिलेगा नफी 14। तो इसलिए ये हो गया नफी 13 और ये हो गया नफी 1। तो इस तरीके से आपने ये दो अदद हासिल की, नफी 13 और नफी 1। तो यही नफी 13 के साथ आपको क्या लिखना है, एम लिखना है और नफी 1 के साथ एम लिख लेना है। अब इस तरीके से आप इस नफी 14 को दो हिस्सों में बांट चुके हैं। तो उम्मीद है तलबा आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर हासिल किए नफी 13 और नफी 1। अब यहाँ पे दो हिस्सों में हम इसे लिख लिए, चार हिस्सों में बढ़ गया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर m का मतलब ये हुआ m ज़रब m। अब यहाँ पे जो चीज कॉमन लेंगे वो मैं उसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर m है और एक ये m, इस m को मैं कॉमन ले लिया। तो अब जो बच गया तलबा उसे हम लिख लेंगे। क्या बच गया है, बच गया एक m, इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, m इधर लिख लिया। फिर क्या बच गया, नफी 13 बच गया, यहाँ पे नफी 13 लिख लिया। तो यहाँ तक का तलबा आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर पे कोई भी अदद ऐसा मुश्तरिक नहीं है, तो हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे तलबा, एक ज़रब 13, एक ज़रब m। तो ऐसी सूरत में जब कोई भी चीज नजर नहीं आती है तो हम एक को मुश्तरिक के तौर पर लिख लेते हैं और यहाँ पर नफी को भी मुश्तरिक लेंगे। तो यहाँ पर तलबा अच्छी तरह समझिए कि नफी को जब हम बाहर, आप सोच रहे होंगे ये नफी हम यहाँ पे लिख लिए, नहीं तलबा, मैं यहाँ पे नफी को नहीं लिखा हूं। मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, ये जो जमा है ये नफी को दो बार ज़रब करने पर आया और ये एक नफी ये है, तो इन दोनों नफी को मैं कॉमन ले लिया हूं। इसलिए अब यहाँ पर जो जमा था ये यहाँ पर अब देखिए नफी नजर आ रहा है आपको, इस वजह से नफी नजर आ रहा है। नफी को मैं कॉमन लिया, जिस तरीके से हमें यहाँ पर m स्क्वायर था, m दो बार था, तो एक m कॉमन लिए तो एक m बच गया। इसी तरह से नफी नफी को ज़रब करने पे जमा होता है, एक नफी हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो एक नफी जो बच गया है यहाँ पर वो इसमें बचा है। तो अब यहाँ पे तलबा आप इसे कंफर्म करना है, जब नफी को m से ज़रब करेंगे तो आपको नफी m मिलेगा, इस नफी को नफी 13 से ज़रब करेंगे तो जमा 13 मिलेगा। यानी आपका जो स्टेप बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पर आपको समझना ये है, जब आप एक मुश्तरिक ले लिए, क्या बच गया, m बचा, और नफी 13 बच गया, जो यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं, इस नफी की वजह से ये पूरी इबारत दो हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। एक हिस्सा ये है और ये है दूसरा हिस्सा। इसमें हमें क्या चीज मुश्तरिक नजर आ रही है, हमें इसमें मुश्तरिक नजर आ रहा है ये ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट हमें मुश्तरिक नजर आ रहा है उसे हम यहाँ पे लिख लिए। अब जो बच गया है उसे हम क्या करेंगे, हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे m नफी 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे m नफी 1 बराबर। यहाँ पर तलबा हम क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट हमें हासिल हो गया। अब ये कोई भी अदद यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर क्यों लिखेंगे या इस ब्रैकेट को 0 के बराबर क्यों लिखेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरीके से 2 ज़रब m ज़रब n बराबर 0 है, तो इसमें से कोई तो एक 0 होगा, तभी इसका हासिल ज़र्ब 0 आ रहा है। चाहे m 0 होगा या नहीं तो n 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा, तभी इसका हासिल ज़र्ब 0 आ रहा है। इसी तरीके से इस चीज में से चाहे ये ब्रैकेट 0 होगी या नहीं तो ये दूसरी ब्रैकेट 0 होगी, तभी हम, इसलिए ऐसी सूरत में हम लिखेंगे ये ब्रैकेट अगर 0 है तो यहाँ पर नफी 13 को जब हम राइट साइड में लेंगे तो ये जमा 13 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर m-1 0 है तो नफी 1 को जब राइट साइड में लेंगे तो ये जमा 1 हो जाएगा। तो m की दो कीमत आ गई, यानी दी हुई मुरब्बई मसावात का जो जजर है वो 13 और 1 है, 13 और 1 है। तो इस तरीके से तलबा मसावात पहला हल हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आप पहले सवाल को समझ गए होंगे। दूसरी सवाल और बाकी के सवाल में इंशाल्लाह इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं दूसरे मिसाल में। दूसरे मिसाल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर मौजूद है, तो हम दरमियान का अदद हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो अदद मौजूद है वो और आखिरी अदद, इन दोनों को हम पहले ज़रब की सूरत में लिखेंगे। तो ये 3 और नफी 10, इसे ज़रब करने पे हमें जो मिलता है वो मिलेगा -30। अब दरमियान में हमें क्या दिख रहा है, दरमियान में दिख रहा है नफी 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नफी 1। अब ऐसे अदद की तलाश करना है जिसको ज़रब करने पर 30 आना चाहिए और जमा करने पर नफी 1 आना चाहिए। तो ऐसी सूरत अब हम दो अदद तलाश करते हैं, तो आपको वो दो अदद फौरन मिल जाती है, 5 और 6। एक 5 हो गया और ये दूसरा हो गया 6। लेकिन यहाँ पर 5 मैं लिख देता हूँ और 6 भी लिख देता हूँ, जवाब आना चाहिए नफी 1। अब आप बताइए मैं अलामत कहाँ पे कौन सी लगाऊं कि जवाब नफी 1 आएगी। तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे कि सर 6 में नफी लगाएंगे तभी जवाब नफी 1 आ सकता है। तो इस तरह से हम तय कर सकते हैं कि 5 में जमा और 6 में नफी होगा। अब यहाँ पर ये दो अदद हम अलामत के साथ तय कर लिए हैं। अब आ जाते हैं, देखें नफी 6x की जगह पर अब मैं लिखूंगा 5x, यहाँ पर नफी 1 की जगह पर, ये नफी x की जगह पर मैं लिखूंगा, अब ये दो अदद के साथ मैं x लिखूंगा, एक नफी 6 के साथ x लगा दिया मैं और जमा 5 के साथ भी x लगा दिया। तो इस तरीके से पहली रुकन तो सेम है, दूसरा अरकान भी इसी तरह से कॉपी कर लिए हैं।
तो इस तरीके से तलबा उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये 2 अदद हमें हासिल हो गई है। अब आ जाते हैं, ये जब 4 रुकन में तब्दील हो गया है, तो अब एक-एक 2-2 रुकन करके हम इसी में मुश्तरिक लेने वाले हैं। तो इसमें क्या मुश्तरिक है? यहाँ पर देखिए 3 है और 6 में भी 3 नज़र आ रहा है। कहाँ पे नज़र आ रहा है? देखिए ये 3 दूनी 6। तो ये 3 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। और साथ में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स है, तो इस एक्स को भी हम कॉमन ले लेंगे। अब क्या बच गया? 3 और एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स बच गया, तो यहाँ पर हम लिख लिए ब्रैकेट के अंदर। और ये नफी लिखने के बाद हम 3 को तो कॉमन लिख चुके हैं, ये जो 2 बच गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें मुश्तरिक हासिल कर लिया है। अब आ जाते हैं इसके अंदर मुश्तरिक हासिल कर लेते हैं। 10 को मैं इस तरह से लिखूंगा 5 ज़रब 2। ठीक है। अब इसमें क्या मुश्तरिक नजर आ रहा है? ये 5 है, इधर भी है और इधर भी 5 है, तो मैं 5 को लिख लिया। क्या बच गया? एक्स बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखे और नफी 2 बच गया, तो मैं इसलिए लिखूंगा नफी 2। इस तरीके से ये मुश्तरिक मुकम्मल हो गया। अब इस जमा की वजह से तलबा ये 4 रुकन वाला 2 रुकन में तब्दील हो गया है। अब पहले रुकन में हमें ये ब्रैकेट और दूसरे रुकन में भी यही ब्रैकेट सेम नजर आ रहा है, तो हम इस ब्रैकेट को मुश्तरिक कॉमन लिख लेंगे और जो बच गया है उसे हम एक दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 3x जमा 5 को हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। इस तरीके से हमें ये अज़ाए ज़रबी की सूरत मिल गई। ये जो सहरुकनी थी, मुरब्बई मसावात था, इसको हमने अज़ाए ज़रबी की सूरत में तब्दील कर दिया। तो तलबा अज़ाए ज़रबी क्या है? जैसे कुछ तलबा के साथ दिक्कत है, अज़ाए ज़रबी नहीं समझते हैं। जैसे ये 8 है, तो इसकी अज़ाए ज़रबी जो होगी वो होगी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी आदात को ज़रब की सूरत में हम स्प्लिट करके लिख देना, यह अज़ाए ज़रबी है। तो इसी तरीके से इसको हमने ज़रब की सूरत दे दी, तो ये इसकी अज़ाए ज़रबी हुई। तो जो तलबा के साथ दिक्कत होगी उम्मीद है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को हम लिखेंगे 0 के बराबर, फिर इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट को भी लिखेंगे, ये 0 के बराबर है और ब्रैकेट को हटा देंगे। अब यहाँ पर जमा 5 है, राइट साइड में आएगा, तो तलबा हम लिखेंगे नफी 5 और 3 जो ज़र्ब है वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा। इसी तरह से नफी 2 जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आएगा तो जमा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक्स के 2 जवाब आ गया, एक नफी 5/3 और एक 2। तो दी हुई मुरब्बई मसावात का जो जज़र है, ये दोनों जज़र हासिल हो गया। उम्मीद है तलबा आपको ये मिसाल समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3 है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? एक्स का स्क्वायर तो नजर आ रहा है, लेकिन 3 पर स्क्वायर हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को स्क्वायर की शक्ल में तब्दील करेंगे। कैसे? इस तरीके से कि यहाँ पर आप देखिए, ये जज़र 3 को मैं जज़र 3 से ज़रब करूंगा, तो जिस तरीके से अगर मैं 2 को 2 से ज़रब किया तो 2 का मुरब्बा लिख सकता हूँ, इसी तरह से मैं अब इसको लिख सकता हूँ जज़र 3 का मुरब्बा। तो जब जज़र 3 का मुरब्बा मतलब क्या हुआ? ये 3 हुआ। 3 का जज़रुल मुरब्बा यहाँ पे 3। तो इसलिए हम इस 3 को हम इस सूरत में लिख सकते हैं। यानी 3 तिया 9, 9 का जज़ुल मुरब्बा 3 होता है। आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह 3 की जगह पर हम इस जज़र लगा करके मुरब्बा लगा देंगे, ताकि हम इसमें ज़ाब्ता लिख सकें। तो ये पहला रुक्न का मुरब्बा और दूसरे रुक्न का भी मुरब्बा है, तो हम एक बार पहला रुक्न यानी एक्स और जमा लिख करके लिखेंगे दूसरा रुक्न। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे पहला रुक्न नफ़ी दूसरा रुक्न। फिर से देख लीजिए, पहला रुक्न जमा दूसरा रुक्न, फिर दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे पहला रुक्न नफी दूसरा रुक्न, एक बार नफी का एक बार जमा का। अब एक एक करके हम इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। पहले रुक्न को
इसको लिख लेंगे 0 के बराबर, नफी वाले ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे 0 के बराबर। अब आ जाते हैं, इसको तरतीब दे देते हैं। जमा जजर 3 राइट साइड में जब जाएगा तो ये हो जाएगा नफी जजर 3, और ये नफी जजर 3 राइट में आएगा तो ये हो जाएगा जमा जजर 3। तो इसके दो जवाब आ गए, एक नफी और एक जमा जजर 3। तो उम्मीद है तलबा सवाल को आप ध्यान दें कि बहुत आसानी से इसका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ना 3 किसी का मुरब्बा है, ना 15 किसी का मुरब्बा है। तो हम तलबा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से जो दोनों में मुश्तरिक है उसको कॉमन लेंगे। तो पहले इसको राइट साइड से हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। तो जमा था तो नफी 15 हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मुश्तरिक लेंगे। यहाँ पर हमें 3y नजर आ रहा है और इसमें भी 3y नजर आ रहा है। कैसे, 3 ज़रब 5, तो ये हो गया। 15 को हम 3 ज़रब 5 लिखे हैं, तो इस तरीके से इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। इस तरह 3 कॉमन आ गया और ये y को भी साथ में कॉमन ले लिए, तो 3y मुश्तरिक आ गया। तो बच क्या गया, जो बचा यहाँ पे y स्क्वायर है तो इसलिए एक y बच गया, और ये नफी लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 तो कॉमन हो गया, 5 बच गया है, इसलिए ब्रैकेट 5 को दर्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अब दो हिस्सों, ये इसकी अज़ाए ज़रबी हो गई, दो हिस्सों में एक बार ये 0 होगा, एक बार ये ब्रैकेट को 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले 3y बराबर 0 लिखेंगे, फिर y नफी 5 बराबर 0। इसको तरतीब दे देते हैं। 3 जो y के साथ ज़रब है तकसीम हो जाएगा, तो जब 0 को हम 3 से तकसीम देंगे तो जवाब 0 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिया गया है। नफी 5 जो है राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा जमा 5। तो y का जवाब 2 आ गया, एक 0 और एक 5। तो उम्मीद है तलबा आपने सवाल नंबर 3 और 4 दोनों की वजह समझ गए हैं। एक और है मिसाल 5वीं, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जज़र वाले आदाद हैं, आप जज़र को देख के मत भागिए, अगर आप भागेंगे तो फिर सवाल आपको मजीद दौड़ाएगा। अब आ जाते हैं, तरतीब वही है, एक्स स्क्वायर के साथ जो अदद है उसको, और आखिर में इसको पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे। जमा जज़र 3 था, लेफ्ट साइड में आया तो ये नफी जज़र 3 हो गया। अब इन दोनों को ज़रब कर लेंगे, 6 जज़र 3, 6 जज़र 3 और नफी जज़र 3, इसको पहले ज़रब कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़रब किया हुआ है, ताकि हमें मिल सके हासिल ज़रब कितना आना चाहिए। हासिल ज़रब नफी 18 आना चाहिए। जज़र 3 का मतलब ये हुआ, ये हो गया जज़र 3 को जब ज़रब करेंगे तो ये हो गया जज़र 9, और जब ये बाहर आएगा तो ये 3 ही हुआ। और 3 को जब हम इस 6 के साथ ज़रब करेंगे तो 6 तियां 18 हो जाएगा, और ये नफी जो अलामत है वो 18 में आपको नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये हासिल ज़रब हमें मिला है नफी 18। अब दरमियान में अदद क्या है, जमा 7x। तो हमें वो अदद तलाश करना है कि ज़रब करने पर नफी 18 और जमा करने पर 7 आना चाहिए। तो वो दो अदद आप तलाश कर लीजिए। तो ऐसा दो अदद है जिसे हम कई तरह से हमें 18 हासिल होता है। 6 9 दूनी 18, 6 3 18, लेकिन 6 और 3 को जब हम जमा नफी करेंगे तो 7 के करीब तो आने वाला नहीं है। तो 9 और 2 ये दो अदद है जिसको ज़रब करने पर हमें 18 आ रहा है। अब इसमें हम तय करते हैं कि इसमें कहाँ पर अलामत कौन सी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 9 लिखा, 2 लिखा और बराबर जवाब 7 आना चाहिए। तो अब अलामत मैं कहाँ पे लगाऊं, कौन सी लगाऊं कि जवाब 7 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 2 में नफी लगाएंगे जवाब 7 आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 में नफी लगा दिया। अब आप इसको ज़रब करके भी देखिए, जवाब आपका नफी 18 ही आएगा। तो इस तरीके से हम 9 और नफी 2 तय कर लिए। 9 के साथ अब x लिख लेंगे और नफी 2 के साथ x लिख लेंगे। अब ये जमा 7 की जगह चेंज हो गई है। अब आ जाते हैं तलबा, मुश्तरिक ले लेते हैं। इन दोनों में हमें मुश्तरिक लेना है। यहाँ पर तलबा मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि किस तरीके से इसमें मुश्तरिक लिया गया है। 6 जज़र 3 और 9 में 3 जज़र 3 को कैसे कॉमन लिया गया है, उसको मैं आपको यहाँ पर वाज़ेह तौर से समझा देता हूँ।
ये देखो, ये है 6 जज़र 3 और 9। तो 6 को मैं पहले इस तरह से लिख लेता हूँ, 3 ज़रब 2 ज़रब जज़र 3। अब आपको समझ में आएगा कि 3 जज़र 3 आपको यहाँ पर 3 जज़र 3 लेना है, तो आपको यहाँ पे दिख गया 3 जज़र 3। अब 9 में कैसे हमें दिखेगा वो देख लीजिए। पहले मैंने को इस तरह से लिखूंगा, 3 ज़रब 3, फिर उसके बाद 3 ज़रब जज़र 3 का मुरब्बा क्या होता है, 3 होता है। तो अब मैं इसको इस तरह से लिखूं, 3 ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 3। अब मुझे मुश्तरिक लेना है, उसे देख लीजिए। मुझे चाहिए जो मुश्तरिक, मैं उसको इस तरह से, इसको 3 और जज़र 3 यहाँ पर भी है, हमें यही लेना है कॉमन, 3 जज़र 3 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी आपको दिख रहा है 3 जज़र 3। ठीक है, ये हम कॉमन ले लिए। अब जो बच गया है उसे हम लिखेंगे। क्या बच गया? 2 बच गया है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 लिखे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बच गया है? जज़र 3 बच गया है, तो आपको यहाँ पे जज़र 3 नजर आ रहा है। साथ में इसके अलावा हम कॉमन लिए हैं, एक्स भी कॉमन लिए है, जो आपको समझ में आ रही वो बात उसकी वजह है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स बच गया जो यहाँ पर लिख लिया गया है। तो उम्मीद है तलबा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किस तरीके से 3 जज़र 3 को यहाँ से कॉमन ले लिया गया है। अब आ जाते हैं, उसको आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरे हिस्से में देखिए, दूसरे हिस्से में हमें कोई भी अदद कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। और नफी दोनों में है, तो नफी को भी साथ में मुश्तरिक लेने वाले हैं। तो लेने के बाद जो बच गया है वो हम लिख लेंगे। क्या बच गया? 2x। नफी कॉमन ले लिया तो जमा बच गया है, और जज़र 3 को हम कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से तलबा अब कॉमन लेने के बाद इस नफी की वजह से ये 2 हिस्सों में बट गया है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब हम क्या करेंगे, मुश्तरिक ले लेते हैं इस ब्रैकेट को जो दोनों में हमें नजर आ रहा है। तो पहले हम ये ब्रैकेट को कॉमन लिख लिए, बचे वाले हिस्से को अब हम लिख लेते हैं। बचा हिस्सा क्या है? 3 जज़र 3x, एक ब्रैकेट में लिखे 3 जज़र 3x, और बच गया नफी 1, लिख लिए नफी 1। इस तरीके से हमें ये अज़ाय ज़रबी की सूरत में तब्दील हो गया है। अब तलबा हम आ जाते हैं, एक एक करके इसे 0 लिख लेंगे। एक बार इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर लिखेंगे, बाद में दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख लेंगे। दरमियान में या लिखना जरूरी है तलबा। अब आ जाते हैं, इसे तरतीब देते हैं। जमा जज़र 3 लेफ्ट में है, राइट में आएगा तो ये नफी हो जाएगा। 2 ज़रब की सूरत में है, राइट में आएगा तो ये हो जाएगा तकसीम। इस तरीके से x की एक जज़र हासिल हो गया है। अब दूसरा, नफी 1 को राइट साइड में लाएंगे तो ये जमा हो गया। अब ये आदाद 3 जज़र 3 x के साथ ज़रब है, तो ये राइट साइड में आएंगे तो ये तकसीम हो जाएंगे। इस तरीके से 2 जज़र हमें हासिल हो गए हैं। तो हम लिखेंगे मुरब्बई मसावात का जो जज़र है, एक नफी जज़र 3, नफी जज़र 3/2 जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, दूसरा 1/3 जज़र 3 जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है तलबा आपको इस मश्क 2.2 से पहले की तमाम मिसाल की वजह समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम 2.2 पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 में आपके टॉपिक्स की वजाहत मुकम्मल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।